लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले है इसको हम एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। ये जो डिस्प्ले है ये सबसे चीप होती है, ये इसका कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसकी अवेलेबिलिटी भी ये इजीली अवेलेबल होता है, ये ऑनलाइन मार्केट से भी इजीली मिल जाता है, ऑफलाइन मार्केट से भी इजीली मिल जाता है और ये प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होता है। तो वो मेन रीज़न्स होते हैं हम इस एलसीडी को प्रोजेक्ट में या किसी भी एम्बेडेड सर्किट में यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज़ प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग फ्रेंडली। ये जो एलसीडी है आपने ये देखी होगी, बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं या वोटिंग मशीन्स होती है, वहाँ पे ये एलसीडी यूज़ की जाती है। और जो एलसीडी है ये 16x2 एलसीडी है, यानी कि 16 कॉलम्स एंड 2 रोज़ की। इसमें कॉलम्स 16 है, ऐसे इसमें कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक है और इसमें 2 रोज़ हैं। ये 16x2 एलसीडी कहलाती है। बाकी एलसीडीज़ भी होती है 16x2 के अलावा भी बाकी एलसीडीज़ होती है 8x1, 8x2, 10x2, 16x1। जैसे 8x1 है इसमें 8 कॉलम्स एंड 1 रो होगा, 16x1 है इसमें 16 कॉलम्स एंड 1 रो होगा, 10x2 है इसमें 10 कॉलम्स एंड 2 रोज होंगे। अब जितना आपको डिस्प्ले करना होगा इस पर टेक्स्ट, जितना आपका टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से हम एलसीडी चूज़ करते हैं। कभी हम 20x4 भी एलसीडी यूज़ करते हैं, उसमें 20 कॉलम्स एंड 4 रोज होता है, वो बड़ी एलसीडी होती है। अगर प्रोजेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा डेटा डिस्प्ले करना है एलसीडी पे तो हमें बड़ी एलसीडी लगानी है। अगर कम डेटा डिस्प्ले करना है तो छोटी वाली एलसीडी यूज़ होती है। लेकिन इन एलसीडीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ 16x2 जो है वो दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32, यानी कि इस पर 32 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। ये जो एलसीडी है ये अल्फ़ान्यूमेरिक एलसीडी होती है। इस पर टोटल 16x2 एलसीडी की अगर हम बात करेंगे इस पर टोटल 32 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। इसमें 32 कैरेक्टर्स अल्फ़ा न्यूमेरिक एलसीडी है, उसका मतलब इस पर हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, ABCD हम लिख सकते हैं, इस पर न्यूमेरिक्स लिख सकते हैं, इस पर हम 1 2 3 4, इस पर हम स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, परसेंट एंड एट रेट ऑफ, ये चीज़ें हम इस पर लिख सकते हैं। ये ग्राफिकल एलसीडी नहीं है, इस पर हम कोई ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं कर सकते। उसके लिए हमें OLED चाहिए होती है अगर हमें कुछ फ़ोटोग्राफ डिस्प्ले करना है। इस पर कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इस पर इमोजीज़ आ सकते हैं, इस पर अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकता है इस एलसीडी पे। टोटल इसमें 32 कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते हैं और हर एक कैरेक्टर इसमें बना के होता है 5x8 पिक्सल डॉट्स का, यानी कि 5x8 पिक्सल डॉट्स का। इस पर ऐसे A प्रिंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस पे हमें यहाँ पे A लिखना है, वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, B इस पर प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी, यानी कि एक कैरेक्टर्स का बना के होता है 5x8 पिक्सल डॉट्स का। 5 × 8 इज इक्वल टू 40, यानी कि एक कैरेक्टर में इसको होता है 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल्स इसको एक कैरेक्टर में होता है और 32 कैरेक्टर्स में इसको कितने पिक्सल्स होंगे, टोटल इसमें होंगे 1280 पिक्सल्स इस एलसीडी भी होते हैं 16x2 एलसीडी में। इसको जो प्रोग्राम किया जाता है वो इसके पिक्सल्स के पोजीशन के हिसाब से किया जाता है प्रोग्राम, जिसकी वजह से ये बहुत हेक्टिक टास्क बन जाता है। इस पर कुछ अगर हमें डेटा डिस्प्ले करना है वो इंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द पोजीशन ऑफ पिक्सल्स, जिसकी वजह से बहुत ही हेक्टिक टास्क बन जाता है। उसके लिए इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर इनबिल्ट होता है, इस एलसीडी में एक माइक्रो कंट्रोलर इनबिल्ट होता है जो कि हिटाची का होता है। हिटाची का माइक्रो कंट्रोलर इसमें एम्बेड करके होता है इस एलसीडी में। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर एक लगा के होता है एलसीडी में, एक इंटरफेसिंग आईसी या हम बोलेंगे उसको माइक्रो कंट्रोलर, ये जो है इसमें HD44780, ये इसमें इंटरफेस आईसी होती है, या इसको बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर। एलसीडी पे लगा के होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर से कमांड्स और डेटा लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करते हैं एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है एलसीडी के स्क्रीन पे। हमें यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे से आर्डिनो है, आर्डिनो से डेटा जाता है पहले इसी आईसी पे जो इसमें लगा के होती है हिटाची की एलसीडी, हिटाची की आईसी इसमें लगा के होती है HD44780। माइक्रो कंट्रोलर से डेटा या कमांड्स जाती है इस आईसी को, फिर इस आईसी से कन्वर्ट हो जाता है वो कमांड्स और डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से किसी का नाम, और वो प्रिंट होता है एलसीडी पे यहाँ पे। अगर इसमें ये आईसी लगा के नहीं होती तो इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है प्रोग्राम करना। इस आईसी की मदद से इसमें क्या होता है, प्रोग्राम करना इजी होता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला ये एलसीडी इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होती है। ये जो आईसी इसमें है यानी कि डिस्प्ले कंट्रोलर, ये डेटा लेता है माइक्रो कंट्रोलर से,
ये लेता है डेटा माइक्रो कंट्रोलर से ASC सेकेंड फॉर्म में, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर्म में ये लेता है डेटा, फिर उसको कन्वर्ट करता है एक डॉट मैट्रिक्स में, यानी कि आर्डिनो से डेटा जाता है इस डिस्प्ले कंट्रोलर पे इन दिस फॉर्मेट, और इस डिस्प्ले कंट्रोलर से एक जनरेट होता है एक पैटर्न, डॉट मैट्रिक्स का पैटर्न यहाँ पे एक जनरेट होता है इस डिस्प्ले कंट्रोलर की वजह से। यानी कि अगर हमें ए करना होगा डिस्प्ले LCD पे, वो उसका हेक्स कोड जनरेट होगा 0x42। इसी तरीके से अगर इस पर कुछ और बी करना होगा डिस्प्ले, उसका कुछ हेक्स कोड कुछ और जनरेट होगा। तो जो हम यहाँ से डेटा भेजते हैं आर्डिनो से इस LCD कंट्रोलर पे, वो हम इस फॉर्मेट में भेजते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यूनिट फॉर्म में। और फिर जो ये यहाँ पे कंट्रोलर है डिस्प्ले कंट्रोलर इंटरफेस IC बिटवीन LCD एंड आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, वो इस डेटा को कन्वर्ट करती है इनटू डॉट मैट्रिक्स में। यानी कि अगर ए हमें LCD पे डिस्प्ले करना होगा, वो कन्वर्ट होगा 0x42 में हेक्स कोड में, और फिर वही आगे डिस्प्ले हो जाता है LCD पे। ये जो LCD है इसका कुछ ब्रांड नेम होता है, कभी इस पर लिख के होता है, पता है यहाँ पे लिख के है कि नहीं। इसका ब्रांड नेम होता है JHD162A, इस पर लिख के होता है। यहाँ पे इसको पीछे से कहीं लिख के होगा, यहाँ पे देखो 1602A या 162A इस पर लिख के होता है। तो इसके कंपनी का नाम होता है इस LCD का, जो ये LCD मैन्युफैक्चर करता है। इस LCD में 2 रजिस्टर्स होता है, इसमें 2 बिल्ट इन रजिस्टर्स होता है। एक तो होती है इसमें डेटा रजिस्टर, दूसरी होती है इसमें कमांड रजिस्टर। 2 इनबिल्ट रजिस्टर्स होती है इसमें LCD में, एक तो होती है डेटा रजिस्टर, दूसरी होती है कमांड रजिस्टर। डेटा रजिस्टर जो होती है उससे डेटा प्लेस होता है, जो डिस्प्ले होता है LCD पे, और कमांड रजिस्टर से कमांड्स प्लेस होती है। डेटा रजिस्टर इज़ फॉर प्लेसिंग द डेटा टू बी डिस्प्लेड, और कमांड रजिस्टर से होती है प्लेस कमांड LCD पे। अगर हम यहाँ पे LCD की पिन्स की बात करें, LCD में कौन कौन सी पिन्स होती है। पिन नंबर 1 जो होती है LCD की, वहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया जाता है। और पिन नंबर 2 जो होती है, जिसको VDD यहाँ पे लिख के है, वहाँ पे पावर सप्लाई दी जाती है। ये जो चलता है LCD ये 4.7 वोल्ट से 5.3 वोल्ट तक चलता है। पिन नंबर 3 होती है, इस पर वो एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट की जाती है। पिन नंबर 3 पे इसको एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया जाता है। ये पोटेंशियोमीटर एक पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया जाता है LCD को, जिससे हम इसका कंट्रास्ट सेट करते हैं। इस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस चेंज करता है, उससे पिन नंबर 3 पे वोल्टेज चेंज हो जाती है LCD की पिन नंबर 3 पे। तो फिर यहाँ पे जो इसका कंट्रास्ट लेवल है वो सेट हो जाता है। अगर हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 पे, तो LCD पे जो है कंट्रास्ट वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो पिन नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल होती है LCD को कंट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए। पिन नंबर 4 इसमें होती है रजिस्टर सेलेक्ट पिन, RS पिन, यानी कि रजिस्टर सेलेक्ट। पिन नंबर 5 होती है RW, यानी कि रीड राइट पिन। पिन नंबर 6 होती है एनेबल पिन। जो LCD में RS पिन होती है, यानी कि रजिस्टर सेलेक्ट पिन, ये कनेक्ट होती है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। LCD को यहाँ पे हम किसी पिन पे पावर देते हैं, कोई पिन नंबर 3 पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करता है, और इसमें कुछ पिन माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट करनी पड़ती है, जिसमें जो RS पिन जो है ये करते हैं हम कनेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के साथ, जिससे क्या होता है शिफ्ट होता है बिटवीन कमांड एंड डेटा रजिस्टर के बीच में। कभी कमांड रजिस्टर सेलेक्ट होती है, कभी डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होती है, तो वो इसी RS पिन से होती है। और उसके बाद इसमें RW पिन होती है, यानी कि रीड राइट पिन, जिससे LCD पे या तो LCD से डेटा इधर रीड किया जाता है या LCD पे डेटा राइट किया जाता है। इस पिन को हम यूजुअली करते हैं कनेक्ट ग्राउंड के साथ RW पिन के साथ, ताकि हम LCD पे डेटा खाली राइट कर सकें, LCD पे डेटा प्रिंट कर सकें। फिर इसके बाद इसमें होती है एनेबल पिन। जो इसमें यहाँ पे एनेबल पिन होती है, ये भी आगे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होती है। इसका वैल्यू चेंज होता है 0 to 1, 1 to 0, जिससे आगे क्या होता है LCD पे जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। LCD पे अभी आ रहा है कुछ, यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है, फिर कुछ और प्रिंट करना है यहाँ पे, तो ये जो एनेबल पिन है इसको होती है स्टेट चेंज, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होती है, तो इस पे जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है LCD पे। इसके बाद इसमें डेटा पिन्स है D0, D1, D2 से लेकर D7 तक। ये इसमें 8 डेटा पिन्स होती है, जहाँ से इस पर 8 बिट डेटा आता है माइक्रो कंट्रोलर से। ये पिन्स भी की जाती है कनेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल और एनालॉग पिन्स के साथ।
और उसके बाद यहाँ पे इसको 2 पिन्स है और एनोड और कैथोड लास्ट वाले 2 पिन्स। ये जो होती है ये इसकी बैकलाइट के साथ कनेक्ट होती है, इसमें एक बैकलाइट लगा के होती है यहाँ पे। तो एलसीडी में अगर हम इन 2 पिन्स पे यहाँ पे क्या देते हैं, लास्ट पिन पे देते हैं ग्राउंड और सेकंड लास्ट पे देते हैं वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे पिन ए जो यहाँ पे लिख के यहाँ पे देते हैं हम 5 वोल्ट और पिन के पे देते हैं हम ग्राउंड। पहले भी हम इसको पिन नंबर 1 पे भी ग्राउंड देते हैं और पिन नंबर 2 पे देते हैं 5 वोल्ट, और लास्ट पे भी इसको लास्ट पिन पे भी देते हैं ग्राउंड और सेकंड लास्ट पे देते हैं 5 वोल्ट। पहले जो हम इसको पावर सप्लाई देते हैं वो इसकी वर्किंग के लिए होती है, सर्किट वर्किंग के लिए, और जो लास्ट पे इसको पावर सप्लाई देते हैं हम फिर से वो इसकी बैक लाइट के लिए होती है। अगर हम यहाँ पे लास्ट पे इसको पावर सप्लाई नहीं देंगे तो इसको खाली डेटा और डिस्प्ले होगा, इस पर लाइट नहीं आएगी। इसमें जो एक एलईडी लगा के होती है अंदर से एलसीडी में, वो ग्लो नहीं हो जाएगी। और अगर हम वो एलईडी पे कनेक्शन नहीं देंगे तो ये खाली करंट लेगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से हम इसको, अगर हमारे पास पावर ज़्यादा कभी नहीं होता है तब हम यहाँ पे ये 2 पिन स्किप करते हैं, इन 2 पिन पे वोल्टेज नहीं देता है, जिससे इसकी बैकलाइट बंद रहती है और एक करंट कम लेता है एलसीडी। यहाँ पे और एक पॉइंट है जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे इसको जो आरएस पिन होती है यानी कि रजिस्टर सेलेक्ट पिन, तो वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होती है। वहाँ से लो सिग्नल आती है माइक्रो कंट्रोलर से, यानी कि आरएस सेट होती है, आरएस इज इक्वल टू 0, तब एलसीडी पे कमांड सेंड होती है। अगर आरएस पिन 1 सेट हो जाएगी तो ये 1 और 0 सेट होती है माइक्रो कंट्रोलर से ही, जो क्योंकि ये जो आरएस पिन है ये माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट होती है। अगर इस आरएस पिन पे माइक्रो कंट्रोलर से लो सिग्नल सेट हो गई तो कमांड सेंड हो जाएंगी तब एलसीडी पे, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर से एलसीडी पे कमांड सेंड हो जाएगी। और अगर इस आरएस पिन को हाई रखेंगे, हम 1 रखेंगे तो एक्चुअल डेटा सेंड होगा, यानी कि ABCD 1 2 3 4 जो भी हमें एलसीडी पे प्रिंट करना होगा। तो इस हिसाब से हम आरएस पिन को शिफ्ट करते हैं बिटवीन कमांड एंड डेटा रजिस्टर, तो इसको लो एंड हाई करके बिटवीन कमांड रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर। और RW पिन भी होती है, अगर RW पिन को हम 0 के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि 0 वोल्ट के साथ, 1 इंडिकेट्स 5 वोल्ट, 0 इंडिकेट्स 0 वोल्ट, तो RW पिन को अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे यानी कि 0 वोल्ट के साथ, तब इस पर डेटा राइट होगा एलसीडी पे। अगर हमें एलसीडी से डेटा रीड करना है, एलसीडी पे ऑलरेडी कुछ डेटा है उसको रीड करना है, तो RW पिन को हम 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे उस केस में। तो ये इस पर कमांड्स होती है। और जो ये एलसीडी है इसको हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं 2 मोड्स में, ईदर इन 8 बिट मोड और इन 4 बिट मोड। 2 मोड्स में इसको हम इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, 4 बिट मोड में भी और 8 बिट मोड में भी। अगर हमें इसको 8 बिट मोड में कनेक्ट इंटरफेस करना होगा माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो ये जो सारी डेटा पिन है D0 से D7 तक, इसको हम करते हैं कनेक्ट माइक्रो कंट्रोलर की डेटा पिन्स के साथ। और RS RW और R एनेबल को भी हम उसी हिसाब से कनेक्ट करते हैं, यानी कि RS पिन को भी हम माइक्रो कंट्रोलर की किसी डेटा पिन के साथ कनेक्ट करते हैं, RW को ग्राउंड करते हैं, और एनेबल पिन को भी माइक्रो कंट्रोलर की किसी डेटा पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हमें इसको 8 बिट मोड में यूज़ करना है तो इसकी जो सारी डेटा पिन है D0 से D7 तक, ये हमें माइक्रो कंट्रोलर की डेटा पिन के साथ कनेक्ट करना है। अगर हमें इसको 4 बिट मोड में यूज़ करना है तो हमें खाली 4 पिन यूज़ करनी है, D5 D6 D7 और D4 D5 D6 और D7, ये पिन्स हमें तब कनेक्ट करनी है माइक्रो कंट्रोलर के डेटा पिन्स के साथ, अगर हम इसको 4 बिट मोड में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका पूरा सर्किट देखेंगे। अगर हमें इसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ अब कनेक्ट करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हमें माइक्रो कंट्रोलर है, आर्डिनो, और यहाँ पे ये एलसीडी है, पिन नंबर 1 जो है एलसीडी की उस पर हम ग्राउंड देंगे, पिन नंबर 2 जो है उस पर हम 5 वोल्ट देंगे किसी पावर सप्लाई से जो हमारे पास अवेलेबल होगी। पिन नंबर 3 जो है वो हम पोटेंशियोमीटर के साथ, एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है, पिन नंबर 4 जो होती है वो इसमें RS होती है, रजिस्टर सेलेक्ट, उसको भी हम माइक्रो कंट्रोलर के किसी डिजिटल पिन से डिजिटल पिन 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको हम माइक्रो कंट्रोलर की किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर RW है, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, एलसीडी पे डेटा राइट होगा। RS पिन से शिफ्टिंग होगी बिटवीन कमांड एंड डेटा रजिस्टर, यानी कि हमें एलसीडी पे कमांड मोड में सेट करना है एलसीडी को, और इसको डेटा मोड में सेट करना है। फिर एनेबल पिन है, इसको भी हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर इसमें डेटा पिन है D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7,
इसको हम यूजुअली 4 बिट मोड में ही यूज़ करते हैं। उसके लिए हम 4 पिन्स यहाँ से कनेक्ट करते हैं, D5, D6, D7 और D8। LCD की D5, D6, D7 और D8 पिन्स को हम कनेक्ट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के किसी भी डिजिटल पिन के साथ हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें RS एनेबल D5, D6, D7, D8 LCD की माइक्रो कंट्रोलर के पिन्स के साथ कनेक्ट करनी है, यानी कि RS भी माइक्रो कंट्रोलर के डेटा पिन के साथ, एनेबल भी, और यहाँ से 4 पिन और A और K जो है वहाँ पे लास्ट पे, वहाँ पे हमें इसको पावर सप्लाई देनी है।